आज बड़े पैमाने पर सुरक्षा देने की जरूरत है। अगर हम सारी की सारी पुलिस निकाल के पॉलिटिकल वर्कर्स को ही दे देंगे तो ये तो जितनी जम्मू कश्मीर पुलिस है ये भी कम पड़ जाएगी। ये मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मिलकर जम्मू कश्मीर के और विशेषकर कश्मीर घाटी के पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसीज इनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है। आप सरकार में है, आपकी सरकार है, आप ही कहेंगे कि मैं एलजी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मसला कैसे हल होगा? और दूसरा, आपने कहा सेंसिटिव एरियाज, लाल चौक जैसे इलाके में वो लोग हमला कर जाते हैं आतंकी, तो फिर सेंसिटिव एरिया कौन सा और कौन सा नहीं है? और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सीआईडी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, डीजी साहब, ये इन सारे मामलात की पूरी तहकीकात करके एक रणनीति बनाएंगे और हमको सजग रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। मुझे बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अगर किसी को इनसिक्योरिटी है, किसी को थ्रेट परसेप्शन है, उसकी बात करना भी मेरी जिम्मेवारी है। उपलब्धियां बहुत गिनवा दी, हमने वो सीट जीती, हमने ये जीती, आपके बहुत कार्यकर्ता हैं, आपका वहां पर बेस बन रहा है, लेकिन बेस को सुरक्षित कैसे रखेंगे? आप ही के एक्टिविस्ट कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पंच सरपंच कह रहे हैं हमने सेंटर तक अप्रोच की, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पीछे सिक्योरिटी रिव्यूज भी हुए हैं, जो बाकी के भी ऐसे नेता हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो थ्रेट परसेप्शन जिनके ऊपर, जिनकी जिंदगी के ऊपर जिनको लाइव थ्रेट है, उनको ये सुरक्षा सरकार जो है उपलब्ध करा। आतंकवाद जो है कश्मीर में भी दोबारा से जो है वो सर उठा रहा है और पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत हुई हैं। बीजेपी के बहुत से जो लीडर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया और इस वर्ष तो कम से कम 7 जो लीडर हैं टारगेट हुए हैं, अपनी पार्टी के लीडर भी टारगेट हुए हैं। डर का माहौल है और एक सरपंच के पास से जो है पिस्टल भी रिकवर हुआ है। हालांकि उसको बहुत से लोगों ने नेगेटिव वे में लिया, लेकिन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो इंसान को उस लेवल तक ला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भाजपा की सरकार के होते हुए क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी है और बीजेपी जो है इसको डील कैसे कर रही है, क्योंकि अब तक तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही। कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू के रजौरी में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया। इससे पहले किश्तवाड़ के अंदर भी, चाहे वो हमारे अनिल परिहार जी और उनके भाई साहब हों या हमारे श्रीमान चंद्रकांत जी जो संघ के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अधिकारी थे, उनको सेलेक्टेड टारगेटिंग के ज़रिए उन पर हमले किए गए और उनकी हत्याएं की गई। इसी प्रकार कश्मीर घाटी के अंदर आप बांडीपुरा में चले जाओ तो शेख वसीम बारी साहब, उनके भाई उमर सुल्तान साहब और उनके पिताजी की हत्या कर दी गई। सोपुर में हमले किए गए और कुलगाम और अनंतनाग के अंदर हमले किए गए, पुलवामा में हमले किए गए। मूलतः भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कश्मीर घाटी में और जम्मू संभाग के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जैसे रजौरी पुंछ है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी है, ये जो ऊपर वाले मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं पहाड़ के, और उसके साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम, आपने देखा कि कश्मीर में हमने यहाँ पंच सरपंच बीजेपी के जीते, बीडीसी के भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर लोग जीत के आए। वहीं डीडीसी के अंदर भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, श्रीनगर में जीते, बांडीपुरा में जीते और पुलवामा से भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर जीत के हम लोग आए। म्यूनसिपल कमेटियों में 7 कमेटियों में हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं कश्मीर के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो देशद्रोही ताकतें हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, ये इनको बड़ी बौखलाहट है, तकलीफ है इनको, उनको भी एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आज पूरे वादी कश्मीर के अंदर शान से लहरा रहा है। आपने मेरी रैलीज देखी होंगी, शोपियान के अंदर यहाँ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी वाले रैली नहीं कर सकते, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली हुई। पुलवामा के अंदर रैली हुई, कुलगाम में रैली हुई, अनंतनाग और पहलगाम में रैली हुई। उसके बाद ये एक साजिश के तौर पर इस प्रकार का उन्होंने हत्याएं करने का षड्यंत्र किया है। मुझे इस बात को कहते हुए हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो, हालांकि उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत जांबाज कार्यकर्ता हैं, दिलेर कार्यकर्ता हैं। इन मुश्किल चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार ऑपरेशन ऑल आउट करके कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ रजौरी के थन्ना मंडी के अंदर आतंकवादियों का सफाया किया गया, वहीं पामपुर के अंदर, कुलगाम में
पुलवामा में, शोपियान में, सोपुर में जो जो षड्यंत्र में शामिल हैं आतंकवादी, उनको साफ कर रहे हैं। 23 आपके जो कार्यकर्ता हैं वो पिछले 2 सालों में मारे गए। आपने अपनी उपलब्धियां बहुत गिनवा दी, हमने वो सीट जीती, हमने ये जीती, आपके बहुत कार्यकर्ता हैं, आपका वहां पर बेस बन रहा है, लेकिन बेस को सुरक्षित कैसे रखेंगे? आप ही के एक्टिविस्ट कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पंच सरपंच कह रहे हैं हमने सेंटर तक अप्रोच की, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, ऐसा क्यों है फिर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सुरक्षा दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि आज की डेट में 8 से 10 हजार एक्टिव वर्कर है भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में। 8 से 10 हजार एक्टिव मेंबरशिप है जिनकी हमारे पास, और जो रेगुलरली अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल में हैं, मोर्चों में हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज में हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज के इंचार्ज हैं, या मोर्चों के कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जो काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। और अभी तो पोलिंग बूथों के वर्कर्स और सेक्टर इंचार्जेस कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स रखी थी। मैं खुद कश्मीर घाटी से अभी होके आया हूँ, तो एक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। उसको देखते हुए हमारी कोशिश है कि जो थ्रेट परसेप्शन या जो वल्नरेबल एरियाज़ के अंदर यहाँ ये जो आतंकवादियों की मूवमेंट्स ज़्यादा होती है, उन एरियाज़ में भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता सुरक्षित हों, उनको सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए, वो बहुत लाजमी है। साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि कश्मीर घाटी के जो बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ जो दूसरी पार्टीज़ के भी नेता हैं, चाहे वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर होगा, कोई कांग्रेस का लीडर होगा, या बाकी पार्टियों के भी कोई पॉलिटिकल लीडर्स कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो बुखारी साहब की पार्टी है, या सजाद लोन साहब की पार्टी है, या मैडम की पार्टी है वहाँ, या फिर पंचीज और सरपंचीज हैं, बीडीसी के लोग हैं, डीडीसी के इंडिपेंडेंट लोग भी कश्मीर के अंदर जीते हैं, सबको सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मिलकर जम्मू कश्मीर के और विशेषकर कश्मीर घाटी के पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसीज, इनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी सियासी जमातें कश्मीर घाटी के अंदर हैं, और जो सेंसिटिव एरियाज में उनके वर्कर्स हैं, चाहे उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेवारी है और हमने करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन इस फिराक में है कि यहाँ डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो हम एक दूसरे से हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो बैटल ऑफ आइडियाज़ होता है, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं होते हैं। राजनीतिक आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीतिक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, लेकिन बंदूकें लेके जिस प्रकार के वहाँ ये खूनी खेल पाकिस्तान खेल रहा है, आतंकवादी अलगाववादी खेल रहे हैं, इस सब से हम सबको मिलकर निपटना है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में, अभी पीछे सिक्योरिटी रिव्यूज़ भी हुए हैं, जो बाकी के भी ऐसे नेता हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो थ्रेट परसेप्शन जिनके ऊपर, जिनकी ज़िंदगी के ऊपर जिनको लाइव थ्रेट है, उनको ये सुरक्षा सरकार जो है उपलब्ध करवाए। रविंदर जी, मेरा आखिरी सवाल है। पहली बात तो ये कि सुरक्षा को लेकर जब भी कोई सवाल खड़ा करता है, हर पार्टी का नेता यही कहता है कि जाकर रविंदर रैना से पूछिए। इसीलिए मैं ये सवाल आज इनसे कर रहा हूँ कि सुरक्षा कब दे रहे हैं? आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप ही कहेंगे कि मैं एलजी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मसला कैसे हल होगा? और दूसरा, आपने कहा सेंसिटिव एरियाज, लाल चौक जैसे इलाके में वो लोग हमला कर जाते हैं आतंकी, तो फिर सेंसिटिव एरिया कौन सा और कौन सा नहीं है? देखिए, चूंकि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं, और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष के नाते से मेरे पास जिम्मेवारी है। इसलिए मेरे को इन सभी विषयों पर जब मैं जनता में जाता हूं, तो जो विषय आते हैं, तो वो हेल्म ऑफ अफेयर्स जो डील करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर हैं, उनके सामने बातें रखनी पड़ती हैं। मैंने बहुत सारे विषय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में भी लाए, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जो आईजी कश्मीर हैं, आईजी जम्मू हैं, समय समय पर मैं सभी के कंसर्न्स इनके सामने रखता हूं। और केवल अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, वो तो मैंने रखने ही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता करना, उनका ख्याल रखना, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ को एड्रेस करना मेरी जिम्मेवारी है। साथ ही साथ बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते से मुझे बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी अगर किसी को इनसिक्योरिटी है, किसी को थ्रेट परसेप्शन है, उसकी बात करना भी मेरी जिम्मेवारी है।
वो हम सारा विषय करते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि एक ज़माना था कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत बड़ा आधार नहीं था। हमारे पास 50-100 के करीब नेता होते थे। इस हिसाब से तो आधार कहाँ बनेगा सर? वो लोग इनसिक्योर है। और दूसरी बात सर, पंच सरपंचों ने खुलकर कहा कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती और भाजपा के हम मेंबर जरूर है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। ऐसा है कि मैंने आपको पहले कहा कि आज बड़े पैमाने पर सुरक्षा देने की जरूरत है। अगर हम सारी की सारी पुलिस निकाल के पॉलिटिकल वर्कर्स को ही दे देंगे तो ये तो जितनी जम्मू कश्मीर पुलिस है ये भी कम पड़ जाएगी। मैंने कहा 8 से 10 हज़ार हमारे खाली बीजेपी के एक्टिव वर्कर हैं, बाकी पंच सरपंच तो है सर, तो पंच सरपंच हैं। तो नेचुरली स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि क्रम अनुसार ये सभी विषय हम डील करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां इसके भी जो है बाया मीडिया निकालेगी, वेज आउट निकाले जाएंगे, क्योंकि किसी की दया पर, किसी की मर्सी पर हम ना तो पंच सरपंचों को रख सकते हैं, ना जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं और जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन सब का ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी CID इंटेलिजेंस एजेंसीज, DG साहब, ये इन सारे मामलात की पूरी तहकीकात करके एक रणनीति बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम अपने जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मेरे वर्कर हैं या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं या चुने हुए पंच सरपंच BDCs DDCs हैं, मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा भी है, लेकिन वो कभी कभी हम लोग PSOs को घर भेज देते हैं या छोड़ के कहीं बाजार चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। किसी प्रकार की भी ढिलाई, हमको सुरक्षा में ढील नहीं करनी है और हमको सजग रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। कभी कभी PSOs होते हुए भी आतंकी घटना को अंजाम देकर अपने मकसद में कामयाब होते हैं। हम सबको आतंकवादियों के मंसूबों को भी स्टडी करना है और PSO सुरक्षा के साथ साथ खुद भी अलर्ट रह के, सावधानी बरत के अपने आप को भी और अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने वर्कर्स हैं उनको अपनी भी चिंता करनी है और अपने लोगों की भी चिंता करनी है। सर एक बार ये भी एश्योर कर दीजिए कि बहुत जल्द आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी जिन्हें नीड है, क्योंकि पंच सरपंच तो आप ओपनली सड़कों पर आने वाले हैं सर, तो प्लीज आप एश्योर करें। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को हर सूरत में जो है सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। आपने देखा है कि इस आतंकवाद के चलते अभी जो बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन हुई है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मीटिंग जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चेयर किया है, और राइज ऑफ तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट और हीट इस एरिया में भी आ सकती है। ये सारे पैमानों को डिस्कशन में लाया गया है और मुझे विश्वास है कि इस टेररिज्म को हम समाप्त करेंगे और जिनको भी थ्रेट परसेप्शन एजेंसीज के माध्यम से जिनके पास इनपुट्स है उनको जल्द सुरक्षा जरूर मिलेगी। शुक्रिया। तो ये थे रविंदर रैना और एश्योर इन्होंने किया है कि आपको जिन्हें थ्रेट परसेप्शन है उन्हें सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी कवर जो है वो मिलना चाहिए, खासकर कश्मीर घाटी में। और जिस प्रकार पंच सरपंच जो हैं वो ये मांग उठा रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है और बहुत सी किलिंग्स जो हो रही हैं, तो हमें यही उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी ये जो जेन्युइन डिमांड है ये पूरी होगी। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि जिनके पास सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी कवर को लेकर चले, तो बिल्कुल सही बात है, अपना सिक्योरिटी कवर अपने साथ रखें और कभी भी इस प्रकार से रिस्क ना लें कि आप अपने PSO को या अपने जो सुरक्षाकर्मी आपके साथ अटैच हैं उन्हें छोड़कर आप बाहर जाएं, और क्योंकि इससे आप पर जो संकट है उसकी इंटेंसिटी अगर आप कहें तो वो कई गुना बढ़ जाती है। बहरहाल उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। नमस्कार।